Hello everyone, welcome back to all of you. In this lecture, I will discuss problem 1.5. Two particles 1 and 2 move with constant velocity v1 and v2. At initial moment, their radius vector equals to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for particles to collide? बेसिकली क्वेश्चन में पूछा ये गया है व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन ऑफ टू पार्टिकल्स टू बी कोलाइड। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे रेडियस वेक्टर्स का मतलब क्या है, तो रेडियस वेक्टर्स का बेसिकली मतलब है पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स। तो इस बुक में जहाँ भी आपको रेडियस वेक्टर लिखा हुआ मिले इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो देखते हैं क्वेश्चन को एक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है टू पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उनके आपको क्या दिए हुए, रेडियस वेक्टर दिए हुए, मीन्स पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए। तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर सपोज फर्स्ट पार्टिकल कहाँ पे है, सपोज ए पॉइंट पे। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है r1। ठीक, सेकंड पार्टिकल कहाँ पे है, r2 पे। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर किससे दिया है उसने, r2, और मान लेते हैं ये बी पॉइंट पे। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि ये दोनों पार्टिकल्स आफ्टर टी टाइम कोलाइड होते हैं किसी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। हम लोग मान लेते हैं ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे सी पॉइंट पे कोलाइड होंगे। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स यहाँ सी पॉइंट पे क्या होंगे, कोलाइड होंगे। मीन्स ये यहाँ पे जाके कोलिजन होगा इनका सी पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब है जब दोनों पार्टिकल्स सी पॉइंट पे जाके कोलिजन्स करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स बी पार्टिकल है, बी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में भी कितना टाइम लगेगा, इसको टी टाइम। ठीक है, और सेम टी टाइम ए इस पार्टिकल को, फर्स्ट पार्टिकल को ए से सी के बीच में जाने में लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर दोनों पार्टिकल्स वहाँ पे कोलिजन होगा, अगर दो पार्टिकल्स में कोलिजन होगा तो इसका मतलब है कि वो दोनों पार्टिकल्स सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे वहाँ पहुँचे होंगे। अदरवाइज अगर टाइम सेम नहीं होगा तो ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स को क्या टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा सी तक पहुँचने में। ठीक है, तो दोनों पार्टिकल्स को, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर है ओसी वेक्टर, जहाँ पे इन्होंने कोलिजन किया है। कोलिजन कहाँ पे हुआ है, सी पे। तो सी पॉइंट पे क्या हुआ है, कोलिजन टेक प्लेस। ठीक है, सी पॉइंट पे कोलिजन टेक प्लेस हुआ है। अब सी पॉइंट पे कोलिजन टेक प्लेस हुआ है तो बी से और सी में पहुंचने में सेम टाइम लगेगा और ए से सी पे पहुंचने में फर्स्ट पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं ओ सी का पोजीशन वेक्टर है r3, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं r3। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r3। अब अगर हम ओ बी सी, अगर हम इस ट्राइंगल में ओ बी सी ट्राइंगल में, अगर हम ओ बी सी ट्राइंगल में बात करते हैं तो r3 वेक्टर किसके इक्वल होगा भाई, वेक्टर एडिशन से r3 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, r2 प्लस bc वेक्टर के इक्वल होगा, r2 प्लस bc वेक्टर के इक्वल होगा। और bc वेक्टर क्या है,
सेकंड पार्टिकल यहाँ पे v2 स्पीड से t टाइम के लिए चला है, तो इसका मतलब bc वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, r2 प्लस v2 टाइम्स t। ठीक है, सेम अगेन इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ओ ए सी, अगर हम ओ ए सी ट्रायंगल में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ओ ए सी ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन से यहां पे भी R3 वेक्टर किसके इक्वल होगा, R3 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस AC वेक्टर। और AC वेक्टर क्या है कि R1 की ये वेलोसिटी V1 इस डायरेक्शन में है और किस टाइम के लिए चला है, T टाइम के लिए, तो ये AC किसके इक्वल हो जाएगा, V1T के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपके पास में R1 प्लस V1 टाइम्स T। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब भी हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, आपके पास में आएगा R1 वेक्टर प्लस V1T इक्वल्स टू R2 वेक्टर V2T। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास में। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स टू V1T को इस तरफ लेके आएंगे और T को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 टाइम्स T। ठीक है, यही होगा। ये बन गई अपने पास में इक्वेशन 3। ठीक, अब क्या है, इस इक्वेशन से अगर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनका मैग्नीट्यूड्स लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड्स लेंगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, t इक्वल्स टू R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ से अपने पास में क्या आएगी, t की वैल्यू। ये हो गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 में हमने क्या मानना है, टाइम को माना था कि इतने टाइम के बाद में कोलिजन हुआ है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है अपने पास में, R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर इक्वल्स टू V2 वेक्टर माइनस में V1 वेक्टर इनटू में टाइम। और टाइम की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन से अपने पास में, R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही वैल्यू है अपने पास में टाइम की। ठीक, इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर डिवाइडेड बाय
v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बेसिकली ये नेसेसरी कंडीशन होगी अपने पास में किसी भी टू पार्टिकल्स को कोलिजन होने के लिए। ठीक है, ठीक, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी। ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ओके, बाय।